हे दिस इज लीगल सलोनी। चलिए बात करते हैं अब विल, वसीयत, टेस्टामेंट या बिक्वेस्ट की। ये सभी एक ही चीज का नाम है और इसमें होता क्या है वो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में चेक करेंगे। फिर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड विल देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेगेटर और लेगेटी देखेंगे। जो प्रॉपर्टी देता है वो लेगेटर कहलाता है और जो भी प्रॉपर्टी जिसको मिलता है वसीयत में वो लेगेटी कहलाता है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, कौन वैलिड लेगेटी है, फॉर्मेशन ऑफ विल, सब्जेक्ट मैटर, लिमिटेशन, रिवोकेशंस, ये सब हम लोग देखेंगे। कब विल को आप तोड़ सकते हैं। और फिर देखेंगे अबेटमेंट ऑफ लेगेसीज, यानी कि कब लेगेसीज जो है वो कैसे बटेगा, क्या रूल है। और फिर लास्ट में देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन सुन्नी एंड शिया लॉ। Let's start with the introductory part, that is will is a document. will क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि एक पर्सन देता है दूसरे पर्सन को, और ये डॉक्यूमेंट तभी काम आएगा जो पहला पर्सन का डेथ हो जाएगा। यही है वसीयत। वसीयत में आप बेसिकली एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो कि रिलेटेड होता है आपके प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी के डिस्पोजल से, प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मोहम्मद, प्रॉपर्टी हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू हिज हेयर्स, बट इट इज प्रॉफिट मोहम्मद का कहना था कि प्रॉपर्टी जो है वो आपके बच्चों को, आपके हेयर्स को ही जानी चाहिए। लेकिन मुस्लिम लॉ में ये भी कहा जाता है कि हमारा ड्यूटी है कि हमारा जो भी प्रॉपर्टी का अरेंजमेंट भी हो। ये मुस्लिम लॉ कहता है। नेचर ऑफ विल क्या है, तो अ विल इज एग्जीक्यूटेड बाय मुस्लिम ओनली, और वो मुस्लिम के द्वारा ही होगा। और ये क्या कहलाएगा, वसीयत कहलाएगा। जो इसको डिक्लेयर करेगा वो टेस्टेटर या लेगेटर कहलाएगा, और जिसको एग्जीक्यूट करेगा वो टेस्टेट्रिक्स या फिर लेगेटी कहलाएगा। स्ट्रिक्ट रूल ये कहता है कि 1/3 ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी जो है वो बिक्वेस्ट होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर उससे ज्यादा अगर कोई प्रॉपर्टी को बिक्वेस्ट कर रहा है, एक तिहाई हिस्सा से ज्यादा अगर आप प्रॉपर्टी को वसीयत में किसी और को दे रहे हैं, तो फिर आपको अपने जो भी लीगल हेयर्स हैं उन सभी उत्तराधिकारियों का परमिशन लेना होगा, कंसेंट लेना होगा। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड विल कहता है कि जो जो भी लेगेटर होगा वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, यानी कि मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, केपेबल होना चाहिए जो लेगेटी है वो भी। और जो भी प्रॉपर्टी है वो भी इक्वेटेबल होना चाहिए, यानी कि उसमें लेगेसी होनी चाहिए कि आप दे सकते हैं किसी को, आपका होना चाहिए। और वो टेस्टामेंट्री राइट्स भी आपके पास होना चाहिए कि आप उसको लेगेसी में दे सकते हैं। फ्री कंसेंट आपका होना चाहिए, देने के समय कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए। विल बनाने समय प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेगेटर, तो मुस्लिम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना मुस्लिम के काम नहीं होगा। लेगेटर को तो मुस्लिम होना ही होगा, बट लेगेसी को, लेगेटी को कोई भी मुस्लिम होने का जरूरत नहीं है, वो किसी भी धर्म का हो सकता है। तो प्रॉपर्टी में जो विल जो दे रहा है वो मुस्लिम होना चाहिए, तो ही फिर ये मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा। साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, और अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड नहीं किया होना चाहिए, और कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट तो समझ में आ रहा है। अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड क्या है, तो मेजर का मतलब वही हो गया, 18 साल का होना चाहिए। और साउंड माइंड का तो मतलब आप लोगों को पता ही है, इनसेन नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, सोचने समझने का रिजनेबल उसको पास क्षमता होना चाहिए। नो अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड, सुसाइड का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन है वो अगर अपना सुसाइड करता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है, तो सुन्नी लॉ कहता है कि आपका प्रॉपर्टी तभी भी वैलिड है। नहीं, आपने अगर सुसाइड अटेम्प्ट किया है पहले या बाद में विल बनाने के, तो भी आपका जो विल होगा वो वैलिड होगा। बट जो हमारा सुन्नी लॉ, सिया लॉ है, वो कहता है कि नहीं, आपका अगर सुसाइड करने से पहले आपने बनाया है तब तो आपका वैलिड होगा, लेकिन अगर आपने सुसाइड करने के बाद विल बनाया है तो फिर वो वैलिड नहीं होगा, तब फिर वो वैलिड नहीं होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेगेटी क्या कहता है कि एग्जिस्टिंग पर्सन, चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, आप किसी भी पर्सन को लेगेटी बना सकते हैं, प्रॉपर्टी विल दे सकते हैं जो कि जिंदा हो, उस समय प्रेजेंट हो, और मतलब दुनिया में प्रेजेंट हो। और ये पर्सन इंसान के अलावा कोई भी चैरिटेबल ग्रुप्स भी हो सकता है, वक्फ भी हो सकता है, आप उसको भी अपना प्रॉपर्टी जो है दे सकते हैं। चाइल्ड इन मदर्स वॉर्म क्या होता है, तो बच्चा जब माँ के गर्भ में होगा तो भी उसके नाम आप विल बना सकते हैं, लेकिन हाँ तभी वो काम आएगा विल जब वो बच्चा जन्म ले लेगा 6 महीने के अंदर या 10 महीने के अंदर। सुन्नी लॉ कहता है 10 महीने के 6 महीने के अंदर उसको जन्म ले लेना होगा, और सुन्नी लॉ कहता है 10 महीने के अंदर उसको जन्म ले लेना होगा। नॉट अ मर्डरर ऑफ लेगेटर, लेगेटर का मर्डरर नहीं होना चाहिए लेगेटी। अगर मर्डरर होगा तो फिर वहां पे आपका वैलिड नहीं होगा।
कब सिया लॉ कहता है कि अगर मर्डरर होगा तो वो लागू नहीं होगा, लेकिन अगर वहां पे अगर वो अनइंटेंशनली मारा होगा किसी भी पर्सन को, मतलब लेगेटर को, जो वसीयत उसके लिए लिख रहा है उसको, अगर वो अनइंटेंशनली मर्डर उसका किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वसीयत उसको मिलेगा, ये सिया लॉ कहता है। लेकिन सुन्नी लॉ बोलता है चाहे इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो, वो अनवैलिड हो जाएगा, यानी कि वो वॉइड हो जाएगा, कहानी खत्म। कंसेंट तो हम लोग जानते ही हैं कि मर्जी से वो हामी भरना होगा, और जॉइंट लेगेटी भी आप बना सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा लेगेटी को भी साथ में आप डिक्लेयर कर सकते हैं अपना विल। फॉर्मेलिटीज ऑफ विल क्या है, तो विल का 3 तरीके से आप उसको बना सकते हैं। ओरली यानी कि बोल के, रिटन यानी कि लिख के, जो कि आप नहीं भी साइन करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका वैलिड विल होगा। और बाई जेस्चर, अगर कोई बीमार व्यक्ति है और वो अपने बॉडी के जेस्चर से या हैंड से या फिर फेस से अगर अपना सर हिला के किसी भी तरीके से वो ये दिखाता है कि हाँ हम ये अपना विल बना रहे हैं और हम ये इंसान को देना चाहते हैं, तो ये भी जेस्चर होगा और ये भी विल होगा। ओरल और जेस्चर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत दे देता है प्रूव करने में, बट जो रिटन वाला पार्ट है ये थोड़ा सा ईजी है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट मैटर, एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी को आप मूवेबल हो इमूवेबल हो तो आप उसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं विल में। लिगेटर मस्ट बी ओनर, और आपको उसका ओनर होना जरूरी है। लिमिटेशंस ऑन टेस्टामेंट्री पावर कहता है कि जो भी आपका प्रॉपर्टी है वो आप सिर्फ और सिर्फ 1/3 ही दे सकते हैं टोटल प्रॉपर्टी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1/3 से ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं, और अगर आप दे रहे हैं तो फिर आपको अपने हेयर्स का कंसेंट लेना होगा। और दूसरा नियम कहता है कि अगर आप अपना प्रॉपर्टी जो है विल जो है दे रहे हैं, प्रॉपर्टी का विल बना रहे हैं, तो आप 1/3 जो है उसमें अगर आप अपने हेयर्स ही में से किसी को भी दे रहे हैं, मतलब अगर अपना प्रॉपर्टी जो दे रहे हैं वो किसी अपने हेयर्स को ही दे रहे हैं, उत्तराधिकारी को ही आप वापस सौंप दे रहे हैं, तो फिर आपको आपके बाकी उत्तराधिकारियों का नेसेसरी कंसेंट लेना ज़रूरी है, ताकि आपका जेलसी और इनमिटी ना आए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं, आप इनको फॉलो करेंगे ही करेंगे मुस्लिम लॉ के अंतर्गत विल बना रहे हैं तो। नाउ रिवोकेशन ऑफ विल, रिवोकेशन का मीन्स होता है कि आप कैसे अपना विल को तोड़ सकते हैं। तो बाय इन ओरल और राइटिंग आप अपने विल को तोड़ सकते हैं विद एक्शन, जैसे कि आप अपना पेपर को फाड़ दिए जिसमें आप विल बनाए थे और उसको जला दिए, तो ये एक्शन भी उसमें आ गया और ये दिखाता है कि आप नहीं चाहते हैं वो विल बने, तो ये एक्सप्रेस रिवोकेशन हो गया। और इम्प्लाइड रिवोकेशन हो गया कि आपने विल बनाया कि हाँ हम पर्सन ए को ये ट्रांसफर कर देंगे, विल बना दिए हैं दे देंगे, लेकिन आप क्या करते हैं उस लैंड का पीस को ही क्या कर देते हैं किसी और को दे देते हैं, या फिर आप उसी पे अपना घर बना लेते हैं, तो वो पीस ऑफ लैंड तो बचा नहीं। अगर आप अपना उसी में बिल्डिंग बना लेते हैं और आप उसको देने वाले थे उस पीस ऑफ लैंड को, तो अब तो वो पीस ऑफ लैंड पे बिल्डिंग बन गया, तो आप अपने एक्शन से दिखा रहे हैं कि आपको वो विल का कोई मतलब नहीं रखना है। अब अबेटमेंट ऑफ लेगेसी का मतलब क्या होता है, तो अगर ऐसा हो कि आप अपने प्रॉपर्टी को 1/3 हिस्से से ज़्यादा अगर आप किसी को दे रहे हो और आपका जो हेयर्स है वो मना कर दे कि नहीं हमको नहीं एक्सेप्टेबल है, रिफ्यूज़ कर दे कंसेंट देने से, तो सुन्नी लॉ कहता है कि आपको फिर प्रॉपर्टी कैसे देना है, तो आप जैसे पहले दे रहे थे ना जिस प्रपोर्शन में, उसी प्रपोर्शन में आप बांट दीजिए 1/3 पोर्शन को। मान लीजिए कि 9,000 रुपये का या 9,000 रुपये का कोई प्रॉपर्टी है और उसमें से आपने पहले वाले बंदे को 4,500 का कुछ प्रॉपर्टी लिख दिया, और फिर दूसरे वाले बंदे को आपने फिर कुछ वैसे ही 1,500 का अगर प्रॉपर्टी लिख दिया, 4,500 का लिखा, फिर उसके बाद 1,500 रुपये का लिखा, तो इस तरीके से अगर दिया है तो प्रोपोर्शन में, और फिर उसके बाद दूसरे वाले को 1,000 दे दिया, तो टोटल हो गया आपका 2,000, 9,000 रुपये आपका हो गया, नहीं 5,000 हो गया, और 6,000 हो गया, 7,000 हो गया, 8, 9, 3,000 रुपये आपने किसी और को दे दिया तीसरे पर्सन को, तो 4,500, 1,500 एंड 3,000। इट इज़ वेरी नॉट क्लियर, बट आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है। तो अगर आपने दे दिया है तो ये हो गया 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, टोटल 9,000 को आपने ये 3 पर्सन के बीच में अगर बांट दिया है,
और आप चाहते हैं कि अब जो है मेरा प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ विल जो बनाना था वो 1/3 का बनाना था, और हम लोग जानते हैं कि 9,000 का 1/3 क्या होगा? 3,000 रुपये, यानी टोटल 3,000 रुपीज का ही आप प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन अब क्या होगा? अब ये तीनों पर्सन को कैसे मिलेगा? तो जो हमारा सिया लॉ, सुन्नी लॉ है, वो कहता है कि ये जो 3,000 रुपये है ना, इसी को बांट दो तीनों पर्सन में, उसी रेशियो में जैसे पहले बांट रहे थे। जैसे कि ये 3:2:1 के रेशियो में अगर बांट रहे हो, 3:2:1 के रेशियो में अगर बांट रहे हो, तो फिर वैसे ही इसको भी बांट दो, यानी कि 1,500, 1,000 और 500 के रुपए, 500 रुपये में ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मतलब वही जैसे पहले आप बांट रहे थे ना, उसी को बांटिए, लेकिन टोटल प्रॉपर्टी का हिस्सा को मत बांटिए। जो आपका प्रॉपर 1/3 है आपका हिस्सा आ रहा है, उसको आप उस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ये कहता है सुन्नी लॉ। और इसी को रेटिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। रेटिएबल मीन्स वही रेट लगाइए। और प्रेफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिया लॉ कहता है कि प्रेफरेंस यूज कीजिए। जैसे मान लीजिए सेम ही क्वेश्चन है कि अगर प्रॉपर्टी 1/3 से ज्यादा दे रहे हैं और हेयर्स मना कर दिया है कि नहीं नहीं देना है ये 1/3 से ज्यादा, तो फिर आप कैसे देंगे? तो फिर जिसका नाम पहले लिखा हुआ होगा विल में उसको पहले मिलेगा, फिर बचा हुआ उसको मिलेगा। वैसे अगर मान लीजिए 9,000 का 3,000 रुपया है, तो 3,000 रुपया कैसे बटेगा? तो ABC में कैसे बटेगा? तो सबसे पहले A का नाम लिखा हुआ था तो इसको मिल जाएगा। अब ये इसको पहले क्या मिला हुआ था? तो मान लीजिए कि इसको पहले 2,000 रुपया मिला हुआ था, इसको मान लीजिए 2,000 रुपया मिला हुआ था, इसको 1,000 मिला हुआ था, इसको 500 मिला हुआ था, ऐसे ही करके कुछ इसका कोई रेशियो होगा। तो वैसे ही फिर वो रेशियो में ही आप बांटिए। तो सबसे पहले 3,000 का क्या होगा? 2,000 रुपया मिल जाएगा आपका पहला पार्टी को, और फिर दूसरा वाला पार्टी को 1,000 रुपया मिल जाएगा, तो 3,000 तो खत्म हो गया। तो तीसरा वाला जो पार्टी है सी जो है, उसको क्या मिलेगा? तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब प्रेफरेंस दीजिए, जो जिसका नाम पहले आगे है उसको देते जाइए। अब ये 3,000 में से पहले 2,000 इसको मिल गया, फिर 1,000 इसको मिल गया, तो फिर बचा हुआ पार्टी क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। यह है प्रेफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि सिया लॉ कहता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल सलोनी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर अभी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो वीडियो और आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में एक्सेल कीजिए। थैंक यू सो मच।